आओ मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताऊं जो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था। सुभान अल्लाह। पैगंबर खुदा अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या शान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर किसी को बीमारी है, कोड़ का मर्ज है, बर्स का मर्ज है, आपकी बारगाह में आता, आप अगर दम कर दे, हाथ फेर दे, उसकी बीमारी दूर हो जाती। अगर कोई अंधा कोई नाबीना आपकी बारगाह में आता, आप अगर उसकी आंखों पर फूंक मार दे, हाथ लगा दे, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ठोकर मार दे, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करता था। ये हजरत ईसा की शान। सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा है पैगंबर खुदा ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। तवज्जो से सुनो। कहने लगा मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ अगर रहना है तो एक बात याद रख ले, मेरी शर्त ये है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को दिल से निकालना पड़ेगा। कहने लगा ठीक है हजरत, दुनियादारी को भूल जाऊंगा, दुनिया को दिल से निकाल दूंगा। आपने फरमाया ठीक है, 10 मिनट क्यों रुक रहे हो, चले जाओ। क्यों रुक रहे हो 10 मिनट, मुझे क्या फर्क पड़ेगा तुम रहो या ना रहो, ये जिक्र होता रहेगा। ये किसी के रहने न रहने से न रुका है न कभी रुकेगा, न इसे कोई ताकत रोक सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रोक सकता है बोलो? मैं तुमसे कुछ यूं नहीं कह रहा हूं कि तुमने अपना जलसा खुद ही खराब किया, मैं क्या कर सकता हूं। जब तुमने 12:15 बजा दिए ठंड में, तब मैं क्या, मुझसे 4 गुना बड़ा मुकर्रिर ला के बिठा दो यहाँ, 2.5 आदमियों में करेगा क्या, अपना काम ही करेगा जैसे भी उससे हो सकेगा। मुफ्ती शहरियार ने क्या गलत किया भाई, तुमने जलसों को नातखानी बना दिया। तुम्हारे जलसे नातखानी के सिवा कुछ रह गए क्या? पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। हम तो नहीं कहते कुछ, छोटे से आदमी क्यों कहें, बेवजह नातखा कहीं रास्ते में हम पकड़ के दबोच लें। हाँ भैया, नन्ही सी जान इतना बोझ कैसे अपने ऊपर लें। वो तो मुफ्ती शहरियार हैं बेचारे, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा, हमारे तो भूखों में घूंसे मारेंगे लोग पकड़ के। एक आधा पसली टूट गई तो और काम खराब हो जाएगा, समझ रहे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमारे जान आप भी चले जाओ, अपने मुकद्दर का मामला है। अगर आपको सुनना है कोई अच्छी बात, एक बात भी अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हो ले जाएं, वरना झूमना तो आपका हो ही गया, जितना झूमना था आपको झूम ही लिए। सुनने वाले लोग रहे चाहे 10 रहे, फर्क नहीं पड़ता। तमाशे वाले लोग चाहे 1000 हो, चले जाएं, कोई फर्क नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ अगर रहना है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। वो शख्स कहने लगा हुजूर ठीक है, दुनियादारी को छोड़ दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल फिर मेरे साथ चल, दुनियादारी को अगर तू छोड़ रहा है, दुनियादारी को अगर तर्क कर रहा है तो चल मेरे साथ चल। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इंसान हजरत ईसा के साथ चलने लगा। हजरत ईसा के साथ जब चला, एक मकाम पर पहुंचकर अल्लाह के पैगंबर ने उसको एक मकाम पर रोका। आप वहां पर बैठे, आपने अपने थैले के अंदर से रोटियां निकाली, 3 रोटियां निकाली। आपने फरमाया एक तेरी तू खा ले,
एक मेरी मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 3 रोटियां निकाली, एक आपने खाई, दूसरी उसने खाई। आपने फरमाया इधर बैठ, मैं अभी आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरा गए वुजू करने, वापस आए तो क्या देखा, तीसरी रोटी गायब। आपने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बता दे तीसरी रोटी का क्या हुआ, कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आपने फरमाया कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। आप उसको अपने साथ लेकर गए, आगे बढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में वो इंसान आगे चला। एक मकाम पे पहुंचे, दरिया है सामने। आपने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे पार करेंगे, कश्ती तो कोई नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कश्ती नहीं तो क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ हूँ। आपने फरमाया मेरा हाथ पकड़ और चलना शुरू कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूं दरिया के पानी के ऊपर चलने लगे। ये हाथ पकड़े हुए साथ साथ ये भी पानी के ऊपर चलता जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर के साथ में दरिया को चलते हुए दोनों ने पार कर लिया, दरिया पार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजिज़ा देख लिया? कहने लगा जी हुजूर मैंने मौजिज़ा देख लिया। आपने फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब तो तूने मौजिज़ा देख लिया, कहाँ मौजिज़ा तो देख लिया। फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम तीसरी रोटी कहाँ गई, मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा नहीं बताएगा। आपने उसको और भी मौजिज़े दिखाए और मौजिज़ा दिखा के मालूम किया बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा मुझे नहीं पता। आप आगे लेकर गए, रेत ही रेत है, मैदान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के 3 ढेर लगाए। रेत को इकट्ठा किया, 3 ढेर लगाए, 1 2 3। रेत के 3 ढेर लगाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए क्या है? कहने लगा रेत है। अल्लाह के पैगंबर ने फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तेरा एक मेरा और तीसरा उसका, जिसने तीसरी रोटी खाई। जैसे इतना सुना तो कहने लगा हजरत तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। बेशक बेशक जी, बेशक। जब सोना देखा, अब तक तो मना कर रहा था बराबर कि मुझे नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ गई। सोना देखा तो देखते कहने लगा हजरत मैं नहीं खाई थी, उसका हिस्सा मुझे दे। जैसे मिलाद शरीफ में हमारे यहाँ एक बच्चा साथ ले आती है खवातीन, एक घर छोड़ कर जाती है, तबर्रुक लेते हैं छोटे वाले अल्लाह का भी तो दे दो, वो घर है। बोला हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई है, तीसरा हिस्सा मेरा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सुन, मैंने तुझे कहा था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, मगर तू दुनियादारी नहीं छोड़ पाया, लालच तेरे अंदर रहा।
अब ये लालच तेरे साथ है तो तू मेरा साथी नहीं हो सकता। फरमाया मुझे क्या काम है सोने से और चांदी से, इन तमाम कीमती अशिया से मुझे क्या मतलब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दो नहीं, ये तीनों सोने के ढेर तू रख ले, लेकिन अब तू मेरा साथी नहीं है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चल दिए, ये अकेला वहां पर बड़ा खुश है, सोच रहा है जिंदगी मेरी बड़ी उम्दा हो गई, जिंदगी बड़े मजे में ऐश में गुजरेगी, सोना मेरे हाथ लग गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इधर खुश हो रहा था मगर खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। डाकू आ गए, दो डाकू, एक कमजोर सा एक मोटा ताजा तंदुरुस्त था। उन्होंने तलवार हाथ में पकड़ी है, तलवार दिखा के बोले तुझे कत्ल कर देंगे, ये सोना हमारे हवाले कर दे। इसने देखा, डर गया, घबरा गया, मगर चूंकि बड़ा चालाक था और दुनियादार आदमी था, लालची बहुत बड़ा था, तो कहने लगा भाई क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें माल ही तो चाहिए, ये 3 ढेर हैं सोने के, 2 तुम रख लो दोनों लोग, 1 मैं रख लेता हूँ, तुम्हें माल भी मिल जाएगा, खून भी बहाना नहीं पड़ेगा। डाकू ने कहा चलो, बगैर तलवार चलाए, बगैर कत्ल किए अगर माल मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। उन्होंने सोने को बांट लिया, तकसीम कर दिया, 3 लोग, तीनों का 1-1 ढेर में हिस्सा। मगर चूंकि ये लालची आदमी था, दुनियादार आदमी था, कहने लगा कि भूख लगी है, खाने का इंतजाम किया जाए। तो वो कमजोर वाला जो डाकू था उसको भेजा गया खाना लाने के लिए, कहा तू शहर में जा खाना लेकर आ। वो खाना लेने गया, ये दुनियादार, ये लालची इधर डाकू को वर्गलाने लगा, कहने लगा ये जो तुम्हारे साथ में कमजोर सा आदमी रहता है इसका काम क्या है। डाकू कहने लगा इससे कोई डाका तो डाला नहीं जाता, बस इसका काम इतना है, ये मेरा बिस्तर बिछा देता है, मुझे पानी लाकर दे दिया करता है, मुझे खाना लाकर दे दिया करता है। ये कहने लगा बस इतने से काम के लिए इसे तुम पूरा हिस्सा दे दिया करते हो। उसने कहा हाँ इतने से काम का पूरा हिस्सा दे दिया करता हूँ। ये लालची दुनियादार कहने लगा तुम्हें क्या जरूरत है अपना माल इतना बांटने की, इस कमजोर आदमी को साथ रखने की। वो छोटी मोटी चोरियां थी कि जब तुम्हें छोटा छोटा हिस्सा मिलता था थोड़ा सा माल चुराते थे, अब तो इतना ज्यादा सोना मिला है, इतना ज्यादा सोना मिलने के बाद भी आपके अंदर कोई अक्लमंदी नजर नहीं आ रही है। कहने लगा आपको तो ये चाहिए, इतने सोने में सारी जिंदगी खुशी से गुजार लेंगे, सारी जिंदगी ऐश में गुजर जाएगी, क्यों इसकी जरूरत क्या। कहने लगा ये खाना लेकर आए, इसको कत्ल कर दो, इसका हिस्सा भी हम दोनों बांट लेंगे, फिर हमारा सोना हमारा माल बढ़ जाएगा, हम दोनों और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास में माल ज्यादा हो जाएगा, इसकी जरूरत कोई नहीं है। इस लालची आदमी ने उस डाकू के दिमाग में बात डाल दी। डाकू कहने लगा बात तो तू ठीक कह रहा है, ऐसा ही किया जाएगा। मशवरा हो गया, बात तय हो गई कि आएगा उसे फौरन कत्ल कर डालेंगे, जैसे ही आएगा उसकी गर्दन को उतार देंगे, मगर लालच बुरी बला है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। सुना है ना लालच बुरी बला है कि नहीं। जी जी बेशक। लालची आदमी का अंजाम बुरा होता है, बेशक। लालच बुरी बला है। इधर इन दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया उस एक को कत्ल करने का, उधर इस एक ने उसके दिमाग में आ गया, उसने मंसूबा बना लिया। उसने सोचा कब तक इनके बिस्तर लगाऊं, कब तक इन्हें पानी पिलाऊं, कब तक इनके खाने ला कर दूं। वो खाना लेने गया था ना, उसने कहा कब तक इन्हें खाना ला कर दूं, कब तक इनके बिस्तर लगाऊं, कब तक आखिर इन्हें पानी पिलाऊं, कब तक इनके काम करूं। कहने लगा आज मौका मिला है,
सोना है, अगर आज मैंने जहर खाने में मिला दिया, वो खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सारा माल मेरा हो जाएगा, सारा सोना मेरा हो जाएगा। उधर उसने खाने में जहर मिला दिया। अब देखो लालच क्या है, उधर उसको भी लालच आ गया, इधर इन दोनों को भी लालच आ गया। ये दोनों तैयार बैठे थे, जैसे ही आएगा कत्ल कर डालेंगे। उसने उधर खाने में जहर मिलाया था कि जैसे ही खाएंगे दोनों मर जाएंगे। वो उधर खाना लेकर आया, इन दोनों ने उसे देखा, खाना लेकर रखा और हमला कर दिया, उस पर टूट पड़े, कत्ल किया, दरिया में डाल दिया। अब दोनों बड़े खुशमाल, सारा हमारा हो गया, जिंदगी बड़े मजे में कटेगी। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर करो, ये खुशियां मना रहे थे, जिंदगी मजे में कटेगी, मगर जैसे ही खाना खाया जहर ने अपना काम किया। दोनों तड़प रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, रो रो के चिल्ला के कह रहे थे, आज कोई आए हमारा सारा माल ले ले, हमें बचाए, हमारी जिंदगी बच जाए, हम सारा माल देने को तैयार हैं। मगर कोई नहीं आया, सारा सोना पड़ा रह गया। दोनों जहर से तड़प तड़प के मर गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक ये लालच का अंजाम है। जी जी बेशक। ये दोनों जहर से खाने के मरे, और वो कैसे मरा? इन दोनों ने उसे कत्ल कर डाला, मर गए तीनों, सोना उधर पड़ा रह गया। अब अच्छे से जरा दिमाग पे जोर डालो, इधर हराम की दौलत चाहे जितनी कमा लो, लालच बुरी बला है, याद रखना, सारा माल तिजोरी में रह जाएगा, मौत आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर मौत से कोई बच सकता तो ये कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने बड़े बड़े ताकतवर बादशाह दुनिया में आए थे, कोई बचा? बोलो। कारून बड़ा खजाना था, उसके पास में बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी, बच न पाया, बल्कि अल्लाह का अजाब आया तो अपने खजाने के साथ जमीन में धंस गया, अल्लाह ने धंसा दिया। कारून बनने की कोशिश न करना, फिरौन बनने की कोशिश न करना, बल्कि जिंदगी कायदे सलीके करीने से गुजारो। लालच को निकाल दो अपने दिलों से, माल दौलत की हिरस निकाल दो। माल दौलत अल्लाह अता करे, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह अगर नवाजे तो खैरात भी करो, सदका भी दो, ज़कात भी दो, मगर लालच दिल के अंदर न पालो। वरना कितने लालची देखे अस्पताल के बिस्तर पे तड़प तड़प के मर गए, मगर उनका पैसा उन्हें बचा न पाया, उनका माल उन्हें बचा न पाया, उनकी दौलत उन्हें बचा न पाई। याद रखना, इस्लाम कहता है लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन आज बदकिस्मती से हम दुनियादार हैं, हमारे अंदर लालच भी है, हमें बस पैसा पैसा नजर आता है, माल ही माल नजर आता है। अगर कोई आकर पैसे दे दे और हमसे कोई भी गलत काम कराने लगे, हम फौरन करने को तैयार हो जाते हैं। पैसे की खातिर जुआ खेलने को तैयार हैं, पैसे के चक्कर में सट्टा लगाने वाले सट्टा लगा रहे हैं। पैसे के चक्कर में देखो लोग जमीनों में 15-15 फीट के गड्ढे खोद के खजाने तलाश कर रहे हैं। इंसान ये कोशिश करता है रातों रात करोड़पति बन जाऊं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है रातों रात मालदार बन जाऊं। याद रखना, रातों रात मालदार बनने की तमन्ना न रखो, बल्कि अल्लाह के करम से लो लगाओ, अल्लाह ताला के करम से आस लगाओ। या अल्लाह, मेरे मुकद्दर में जो है वो तू अता फरमाएगा, मेहनत करना मेरा काम है और मुझे रोजी देना तेरा काम है। बस इतनी दुआ करते रहना, या अल्लाह हराम के लुक़मों से बचा ले और मालिक हलाल रोजी अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आई? आवाज बढ़ाओ। अब बात समझ में आई आपको? इस्लाम की हदों में रहना बेहद जरूरी है। इस्लाम ने हदें मुकर्रर की है, हदें कायम की है इस्लाम ने। जो इस्लाम की हदों में रहते हैं, अल्लाह ताला का कुरान उन्हें बशारत देता है, और जो इस्लाम की हदों से बाहर निकलते हैं उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ सकते, बहुत अच्छा है। अब यही ठीक है बिल्कुल। हेलो हेलो, अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये जोर से था, तो थकी हुई आवाज में बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहने, बड़े होशियार टैलेंटेड लोग हो यार, जब जैसा कहो वैसे ही करते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब सकाफी बड़ा उम्दा बयान किया, नमाज की फजीलत बयान की। मगर आजकल हालात क्या हैं पता है? मौलाना आरिफ साहब ने नमाज के बारे में बताया, तकरीर की, उलमा बयान कर रहे हैं, मगर लोग इस फिक्र में हैं कि भैया मस्जिद तो बन जाए, खूब अच्छी संगमरमर लगा दें, बेशक, और नमाज पढ़ने हम जाएंगे नहीं। जी जी बेशक, यही हाल है ना। मस्जिदों के मुहाफिज बनो, फिर वही बात आएगी, मस्जिदों के मुहाफिज तुम तलवार लेके नहीं बनोगे, बस नमाजी बन जाओ। नौजवानों, अपनी मस्जिदों के मुहाफिज बन जाओ, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में वक्त दो, नमाजें अदा करो, सर झुकाओ। जब तू पेशानी रब के हुजूर झुकाएगा, तेरी पेशानी में सजदों का नूर नजर आएगा। दुश्मन तुझसे नजर नहीं मिला पाएगा, इसलिए कि सच्चे मोमिन की शान अलग होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सिर्फ हवाबाजी नहीं, दो चार छह नारे लगा दिए हो गए सच्चे पक्के मुसलमान। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने मुसलमान बनाया है, साहिब ईमान हो। अपने ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जो कर सकते हो करो, आखिरी हद तक जाकर करो। बेशक बेशक, सुभान। वक्त देना पड़े दो, पैसा देना पड़े दो, जवानी देनी पड़े दो, जिस चीज की जरूरत पड़े दो। क्योंकि हाशिम फिरोजाबादी का शेर आपने सुना होगा, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे। जब सारा जमाना तुम्हारी मुखालफत, तुम्हारी दुश्मनी पे आमादा हो जाए, क्या तुम फिर भी अपने आप को नहीं बदलोगे? तुम फिर भी डांस पार्टियों में लगे रहोगे? बेजुर्म तुम्हें जब प्रशासन तमंचे दिखाता हो तुम्हारा अधिकार छीनने के लिए, तुम्हें 2 नंबर का शहरी बनाने के मंसूबे होते हो, तुम उस वक्त क्या करोगे? नाचोगे, म्यूजिक बजाओगे, या अपने जलसों को नाते पाक बहुत बड़ी फजीलत की बात है, नाते पाक अल्लाह के रसूल की हम्दो सना, मगर क्या सिर्फ तुम मुरव्वजा नाथखानी में ही अपने जलसे खत्म कर दोगे? कुछ समझने की, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे? अगर ये हालात देखकर भी हमने अपने आप को नहीं बदला, तुम्हारे यहां उर्स होते हैं, मेले लगते हैं,
लगते हैं? बोलो जी। तुम किसी से मालूम करते हो तू हिंदू है या मुसलमान है? दुकान लगाने जो आया है, झूला लगाने आया है, तुम सर्कस लगवाते हो, डांस पार्टी लगवाते हो अपने मेलों में। पहली चीज तो ये मेले ही बंद कर दो। ये डांस पार्टियां, ये सर्कस, तुम सर्कस लगवाने थोड़ी आए थे दुनिया में। तुम डांस पार्टियां नचाने थोड़ी आए थे दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था कि तुम मेले ठेले लगवाओ, सर्कस लगवाओ, झूले लगवाओ। नहीं नहीं, तुम्हारा मकसद तुम्हें करबला वालों ने बता दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवानों की बात छोड़ दो, 6 महीने के इमाम पाक के शहजादे हजरत अली असगर ने आपको आपका मकसद बता दिया है। आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम मेले ठेले लगाओ, मकसद ये है कि तुम फकत और फकत अल्लाह की रजा के लिए जियो जब तक जिंदा हो। और अगर तुम्हें लगता हो कि अब बात मेरी जिंदगी पे बनाई है, बात इस्लाम पे बनाई है, हंसते हंसते जान तो दे देना, मगर इस्लाम से बगावत। तुम अपने उर्स में दुकानें लगवाते हो, पूछते हो तू हिंदू है या मुसलमान है, कौन है तू? नहीं पूछते ना। मगर अब सारे के सारे एक जबान हो के पता क्या कह रहे हैं? कुंभ के मेले में हिंदुओं का मेला, किसी मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी। जाहिर है मुसलमान वहां कोई इबादत करने तो जा नहीं रहा, नमाज पढ़ने तो जा नहीं रहा, हज करने तो जा नहीं रहा वहां। हाँ, अगर कोई जाएगा भी, मान लो, मैंने समझा कोई अगर दुकान लगाने की गरज से जाएगा भी, तो जैसे हमारे मेलों में, हमारे यहाँ उर्स आरास के जो मेले अलग नाजायज हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब इनमें किसी से मजहब नहीं पूछा जाता तो फिर मजहब पूछ के दुकानें लगाना ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस डेमोक्रेसी की आप जो है मिसाल पेश कर रहे हैं? मैं कोई सियासी आदमी नहीं कि मैं आपके जलसे में बैठकर सियासी मुद्दे उठाऊं, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब हालात ऐसे हो जाएं, उसके बावजूद भी मुसलमान की आंखें न खुलें, तो फिर समझ लेना कि हम इस वक्त उस हालत में हैं कि हमारे साथ जो भी हो जाए हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब फिर हमने तय कर लिया है, हम तैयार हैं इसी हालत में जिंदगी गुजारने, रेंग रेंग के जीने को तो तैयार हैं, मगर बहादुर बनकर, शेर बनकर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। कुछ नहीं करना तुम्हें, न किसी से झगड़ा, न किसी से लड़ाई, न किसी से कोई आपको मुकाबला, कुछ नहीं करना। आपको बस एक काम करना है, फकत एक काम कर लो, अपने रब के वफादार बन जाओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। वो बड़ी ताकत वाला है, सारी दुनिया को तुम्हारे सामने झुका देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। हम ताकतवर नहीं है, हम जानते हैं, हमारा रब ताकतवर है। जी बेशक, बोलो है कि नहीं? उससे बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। ये हमारा अकीदा बड़ा मजबूत होना चाहिए इस बात पर, हमारे रब से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। किसी कमजोर पे जुल्म करते हुए अगर याद कर लो, ये कमजोर है मगर रब ताकत वाला है, कभी जुल्म नहीं करेगा बंदा। किसी गरीब की जमीन मारते हुए अगर ये तसव्वुर कर ले, ये कमजोर है मगर अल्लाह ताकतवर है, मगर हम तो ये सोचते ही क्या करेगा, इसका तो कब्जा कर लो, इससे क्या हो रहा है, तो कमजोर आदमी, इसके बस की बात कुछ नहीं। यही सोचकर हम लोगों के पैसे मार लेते, ये क्या करेगा, कमजोर है।
यही सोच के हमारा लालच इस हद तक पहुंच गया, यही सोच कर हम गरीबों को सताते, ये क्या कर लेगा, कमजोर है। गांव का प्रधान भी देख के मामला करता है, अगर किसी के पास 20 वोट हैं तो उससे बात अलग ढंग से होगी, बेशक। और किसी के पास 1-2 ही वोट है तो उसे कोई घास न डाल ले प्रधान भी। सोच लें इससे क्या हो रहा है 2-3 वोटों से। बेशक। ये न सोचा करो ये कमजोर है, ये सोचा करो परवरदिगार इसका रब, मेरा रब बड़ी ताकत वाला है, वो देख रहा है।